मैं नीतू साहू आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। आज हम एसएसटी के कुछ हिस्ट्री पोर्शन के कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं आपके सामने। आप इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें और इनका आंसर दें। आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बने। और ये एमसीक्यू जो हैं वो सीटेट, केवीएस, एनवीएस और अन्य राज्यों के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी राज्यों के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये एसएसटी के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप मुझे अपना टेस्ट देकर एमसीक्यू पूरा कर मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने नंबर बने। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो अमीर खुसरो जी जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो जी जो हैं उन्हें फर्स्ट हिंदी में रचना करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो अमीर खुसरो जी जो हैं वो कहाँ के हैं? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं: पटियाली, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो हमारे अमीर खुसरो जी जिन्हें हिंदुस्तान का तोता की उपाधि प्राप्त है, उनका जन्म स्थान जो है वो पटियाली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम कुल 10 क्वेश्चन को करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके कितने नंबर बने। अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन मोहम्मद, निजामुद्दीन औलिया, असुद्दाह बेग, मुइनुद्दीन चिश्ती। तो हम देखेंगे कि अमीर खुसरो जो हैं वो किनके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो है वो शिष्य थे किसके? निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। आगे हम देखेंगे अमीर खुसरो जो है उनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या मोहम्मद खान। तो अमीर खुसरो जी का जो नाम है वास्तविक नाम, उनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जी जो हैं वो किस शासक के दरबारी कवि थे? पहले जो कवि होते थे, अच्छे कैटेगरी के जो कवि होते थे, उन्हें जो राजा हैं वो क्या करते थे? अपने दरबार में रख लेते थे। क्यों रखते थे? अपना गुणगान व्याख्यान करने के लिए। वो जो कवि होते थे या लेखक होते थे वो क्या करते थे? वो उस राजा की बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखते थे और क्या करते थे? इनको चारण लोगों को दे देते थे और चारण लोग जो है वो क्या करते थे? गान करते थे। गली गली घूमकर, जगह जगह घूमकर उस राजा की जो प्रसिद्धियां हैं उसका व्याख्यान करते थे। तो हम देखेंगे कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबारी कवि थे? क्या वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, या अलाउद्दीन खिलजी के, या कुतुबुद्दीन ऐबक के, या हर्षवर्धन के? तो हम ये जानते हैं कि अमीर खुसरो जो है वो क्या थे? कुछ नए एज के, जो हम बोल सकते हैं क्लासिकल एज के कवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो बहुत पुराने हैं और हर्षवर्धन जो है वो भी बहुत ईसा पूर्व के हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो लगभग नए, और खिलजी जो है वो नए हैं। तो इन दोनों में से अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक में से ही एक होगा। तो अमीर खुसरो जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी जी के
क्या थे? दरबारी कवि थे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हो चुका है। हम 6ठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान हिंदू विधि निर्माता थे। हिंदू विधि के जो निर्माता यानी विधि यानी कानून, तो विधि के निर्माता, हिंदू विधि के निर्माता जो थे वो कौन थे? क्या कपिल थे, या कौटिल्य थे, मनु थे, या वात्स्यायन थे? तो हम जानेंगे यहाँ पर कि जो हिंदू विधि है, हिंदू धर्म जो है उसके जो विधि है वो कौन थे? मनु थे। इसीलिए हमें मनु का पुत्र भी कहा जाता है। भारत के लोगों को मनु पुत्र भी कहा जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन जो है, भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? जो सूफी समुदाय हुआ, आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन हुए, भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए। उसी टाइम पर क्या हुआ था? भक्ति आंदोलन और एक सूफी आंदोलन हुआ था। तो सूफी आंदोलन के संस्थापक हम किन्हें मानते हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, या नसीरुद्दीन महमूद? तो हम भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसको मानते हैं? हम भारत में जो है सूफी समुदाय के जो संस्थापक हैं वो मुइनुद्दीन चिश्ती साहब को मानते हैं, जिनका दरगाह भी है। अब हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन पूछता है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? मोहम्मद पैगंबर जो है उनका जन्म हमारा हो गया था 1570 ईस्वी में। हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर पूछा है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव कौन थे? गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म गुरु थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? सिख धर्म गुरु गुरु नानक देव जो है उनका जन्म कब हुआ था? क्या 1449 में हुआ था, 1453 में हुआ था, 1469 में हुआ था, या 1499 ईस्वी में हुआ था? तो हम गुरु नानक देव जी का जो जन्म है, जो सिख धर्मगुरु हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। अब हम अपना लास्ट 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं बार बार आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बने। मैंने जो मेहनत किया है वो आप लोगों ने भी MCQ का आंसर देकर आपके कितने नंबर बने, आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। और हम इसके बाद हम SST के चैप्टर्स भी करेंगे जिन पे आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है उनको डिटेल्स से हम पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपका क्वेश्चन गलत होते हैं, सही होते हैं, आपके जितने भी नंबर बनते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमारा 10वां क्वेश्चन जो है, चैतन्य ने शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? चैतन्य महाप्रभु। आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। क्या उन्होंने भक्ति की शिक्षा दी? क्या उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी, या वैराग्य की, या सूफी मत की? अगर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो कृष्ण भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि वो क्या करते थे, गाते गाते इतने दूर निकल जाते थे अपने घर से या फिर अपने गांव से कि उन्हें पता ही नहीं चलता था, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता था। बस वो कृष्ण भजन में बहुत गाते गाते बहुत दूर तक निकल आते थे। और वो ही नहीं, उनके भक्ति स्वर को सुनकर बहुत सारे लोग उनके भजन को सुनते सुनते झूमते झूमते उन्हीं के साथ गली मोहल्लों में निकल जाते थे। तो उन्होंने मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा कि वो क्या थे। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बने। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी EVS सीटेट EVS के लिए, और क्लास 5 का सीरीज़ जो हम कर रहे हैं आपको दोपहर तक वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है,
पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए मेरे चैनल के साथ।